गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। पहले बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ग्रोक की, यानी कि एलन मस्क के एआई की। आजकल चूंकि ये काफ़ी चर्चा में है और बेबाकी से जवाब देता है सभी प्रश्नों का। तो छात्र ग्रोक से पूछ रहे हैं पीटी वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या पीटी 2025 के विज्ञापन कब तक आएगा। तो ग्रोक ने क्या कहा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले बीपीएससी की सूचना है टीआरई 3 को लेकर के और टीआरई 4 को लेकर की। चूंकि टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र छात्रों को दे दिया गया, उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीआरई 4 को लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा था। फाइनली आज बयान आ गया है। पहले बात करते हैं टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। पहले जो टीआरई 1 हुआ था उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था। टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और इसको लेकर के आज शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट भी कर दिया है। टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग विद्यार्थी क्यों कर रहे हैं, उसका एक कारण है कि इस भर्ती में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका जो रिजल्ट है वो मल्टीपल हुआ है, यानी कि उन्हीं का 6 to 8 में प्राइमरी में या उन्हीं का कक्षा 11 और 12 यानी टीजीटी और पीजीटी में भी हुआ है। एक ही छात्र का चयन हुआ, इससे सीट जो है वो बच गई है। तो विद्यार्थियों को यही कहना है ये जो खाली सीट है इस पर टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी किया जाए। और शिक्षा मंत्री ने आज स्पष्ट कर दिया, मैं भी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। लिखा है टीआरई 3 में अब कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने सदन में इसको लेकर के साफ कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बजट सत्र के दौरान सदन में खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद के सवाल पर कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण टीआरई 4 का एग्जाम मई में होगा। जो वैकेंसी बची है वो चौथे चरण में जोड़ी जाएगी। तो जो चौथे चरण की जो भर्ती है वो इसका विज्ञापन जो है मई के महीने में जारी होगा। और जो चर्चाएं हो रही थी, जो सम्राट चौधरी और बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा गया था कि 80,000 पदों पर भर्ती होगी, 80,000, और इसका मतलब है कि अब इसमें जो है पदों की संख्या और ज़्यादा हो सकती है, यानी कि 80,000 से पद कम तो नहीं होंगे। बहुत सारे समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है बिहार में चौथे चरण की बीपीएससी शिक्षक बहाली की इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली 4 की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकेतर कर्मचारियों की भी बहाली होगी, यानी कि जो शिक्षक नहीं है, अन्य भर्तियां होती हैं, बाबू, क्लर्क, चपरासी, बहुत सारी, तो इन पदों पर भी भर्तियां होंगी। बिहार में आपको पता भी है कि इसी साल चुनाव है लास्ट में, तो चुनाव के पहले पहले भर्तियां निकलेंगी और निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ी भर्ती होगी। और जो शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली की बात की गई है उसके बारे में भी कहा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग को 1 महीने के बाद इसकी अधियाचना जो है वो भेज दी जाएगी। अतः यूपी की भाषा में और बिहार की भाषा में काफ़ी अंतर रहता है। जैसे यूपी में अधियाचन बोलते हैं, बिहार में अधियाचना बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में भर्ती बोलते हैं, वहाँ पर बहाली बोलते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बहाली, ये जो शब्द लिखा वो मतलब भर्ती के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीपीएससी के तहत 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बहाली की जा रही है। इसकी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा फिर वो जो अन्य भर्तियां हैं 76 जो है शिक्षकेतर कर्मियों की जो रिक्तियां वो मांगी गई हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भेज दी है, तो कुछ की आना बाकी है। वैकेंसी आने के बाद भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। दो देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल टीआरई की सीरीज चल रही है 1, 2, 3, 4, और उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो अभी तक पोर्टल ही इनका सुधरा नहीं है, यानी कि जो प्रारूप है अधियाचन का वही सुधरा नहीं है, तो अभी तक अधियाचन ही नहीं आया। एक भी पद का जो अधियाचन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं आया है। पता नहीं उत्तर प्रदेश में क्यों मुद्दा नहीं बनाया जाता है रोजगार को, और क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारे छात्रों का चयन वास्तव में हुआ भी है। टीआरई 1 में हुआ, टीआरई 2 में हुआ, टीआरई 3 में हुआ है, अब टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं अब एलन मस्क के ग्रोक की। देखिए ये ग्रोक है और ट्विटर पर रहता है, जिसे अब एक्स बोलते हैं। किसी ने पूछा मुख्य सेविका के रिजल्ट को लेकर के, जिसका जवाब यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद पीटी के विज्ञापन को लेकर के भी यहाँ पर जानकारी ग्रोक ने दी है। ये देखिए विद्यार्थियों ने पूछा है तो जवाब दिया गया है कि यूपी SSSC पीईटी 2025 का विज्ञापन अप्रैल 2025 में जारी होने की उम्मीद है। हाल के सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in को चेक करते रहें। सोशल मीडिया में अप्रैल की संभावना जताई जा रही है। जो पिछले पैटर्न अगस्त से पहले है, अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है तो परीक्षा सितंबर में 25 हो सकती है, तो तैयारी के लिए 5 महीने देगी। तो ये एआई है और ऐसा नहीं है, कोई आधिकारिक बयान है यूपी SSSC का। और ये भी बहुत सारे जो तथ्य देखता है, जो भी इंटरनेट में उपलब्ध है, उसी के आधार पर ये विश्लेषण करके जवाब देता है। इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम, और जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होना चाहिए।
खैर हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एस सी की प्रणाली देखते हुए इसने देखा हो। और किसी ने ग्रोक से पूछा है यहाँ पर वैलिडिटी को लेकर के, देखिए वैलिडिटी को लेकर के भी बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया यहाँ ग्रोक ने कि वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर यह जवाब दिया गया है, नमस्ते, पीईटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ने की संभावना नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के परिणाम 29 जनवरी 2024 को आए थे और यह 1 साल तक वैध था, यानी 29 जनवरी तक, और आज 18 मार्च 2025 है, इसलिए यह अब मान्य नहीं है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि इसे बढ़ाया जाएगा और एक्स पोस्ट पर भी यही जानकारी उपलब्ध है। तो देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी तो कोई जानकारी देता नहीं है, न वहाँ के चेयरमैन देते हैं। अब यहाँ से जो छात्र हैं वो ग्रोक से पूछ रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स को लेकर के, चाहे जेई एग्जाम, ये जेई 2024 को लेकर के हो, चाहे पेट वैलिडिटी को लेकर के हो। ये देखिए पेट वैलिडिटी को लेकर कितने सारे छात्र यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो चूंकि डाटा उपलब्ध नहीं है, ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो सब संभावना जताई जा रही है। संभावना ग्रोक भी लगा रहा है, संभावना छात्र भी लगा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि छात्रों का कहना है कि वैलिडिटी एक्सटेंड होने की संभावना ना के बराबर है, और यही सब बातें हैं। लेकिन देखिए, अगर वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं होगी तो फिर 8 महीने कोई विज्ञापन भी जारी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या इसी वजह से परीक्षा रोकी गई थी क्या, कि ये वाला 2025 जो है वो केवल परीक्षाओं का साल होगा, केवल परीक्षाएं पुरानी करवाई जाएंगी और नया विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा सरकार को, यूपी ट्रिपल एस सी को। आखिरकार क्या प्लानिंग थी इतनी पहले से कि पेट का विज्ञापन में इतनी देरी की गई? पेट का विज्ञापन जब वैलिडिटी समाप्त हो रही थी तो अक्टूबर नवंबर के महीने में ही इनको निकाल देना चाहिए था। अक्टूबर और नवंबर के महीने में विज्ञापन क्यों नहीं निकाला गया? परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हो पाया था, वो तो बाद में हो जाता। और लास्ट में 2024 लास्ट में तो परीक्षाएं शुरू भी हो गई थी यूपी ट्रिपल एस सी की। ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। और एक और सूचना है एजीटीए की। एजीटीए की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और मई के महीने में संभावना है कि परीक्षा हो जाए। इसी बीच विद्यार्थियों की मांग है कि विद्यार्थी चाहते हैं कि उसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि लगभग 2200 से ज़्यादा पदों का और अधियाचन यूपी ट्रिपल एस सी पहुंचा। ये देख सकते हैं, ये आज यूपी ट्रिपल एस सी में 18 मार्च को ये पत्र छात्रों की तरफ से रिसीव करवाया गया। इसमें लिखा है, अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गोमती नगर कृषि तकनीकी सहायक के पदों में वृद्धि के संबंध में आपको सादर अवगत कराना चाहते हैं कि वर्तमान में कृषि तकनीकी सहायक विज्ञापन संख्या लिखा है 7/2024 प्रक्रियाधीन है, जिसमें पदों की संख्या 1446 है। साथ ही में कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रांक संख्या AC1 में दिनांक 8 जनवरी 2025 को 2290 नवीन पदों का जो अधियाचन है वो आयोग को भेजा गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि प्राप्त पदों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वर्तमान विज्ञापित 3446 पदों में समायोजित करने की कृपा करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी चयनित हो सके। अच्छी बात है, इसके पहले किया भी है इन्होंने, 2-3 बार जेई की भर्ती में किया, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में किया, सभी भर्ती में करते ना, तो इसमें भी कर देना चाहिए। कौन भी परीक्षा हुई है भाई? महोदय को सादर अवगत कराना चाहते हैं कि कृषि तकनीकी सहायक का अंतिम विज्ञापन 2018 में विज्ञापित हुआ था, उसके बाद में कोई भी विज्ञापन उपरोक्त पद के संबंध में नहीं आया। और वही बात यहाँ पर लिखा भी है, महोदय आयोग द्वारा इससे पूर्व वर्तमान में कुछ विज्ञापन में जैसे जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर में आवश्यकता अनुसार आपके विवेकपूर्ण विचार के द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि की गई है। अतः निवेदन है कि समस्त कृषि छात्रों को हित को ध्यान में रख करके सहानुभूतिपूर्वक विचार करके 2290 पदों को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में समायोजित करने की कृपा करें। अच्छी बात है भैया, जोड़ दो। आप लोगों से बार बार परीक्षा तो हो नहीं पाती है, भर्ती भी नहीं हो पाती है, पद रिक्त रह जाएंगे, विभागों में कर्मचारी रहते नहीं है, काम ढंग से हो पाता नहीं है, और आपको उसमें कुछ करना नहीं है। अगर 3400 विद्यार्थियों को रिजल्ट देना है तो उसी में बढ़ा देना है, 2200 लड़कों का और रिजल्ट निकाल देना है, काम खत्म, छुट्टी है, अगली भर्ती को देखिए। और बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी भी मिल जाएगी, रोजगार भी मिल जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।